हिंदू पौराणिक कथाओं और ग्रीक किंवदंतियों के बीच 7 आश्चर्यजनक समानताएं। हिंदू पौराणिक कथाओं और ग्रीक किंवदंतियों पर विचार करते समय आप दो पूरी तरह से अलग दुनिया की कल्पना कर सकते हैं, जिनमें से प्रत्येक के अपने अद्वितीय देवता, नायक और महाकाव्य कहानियां हैं। फिर भी यदि आप गहराई में जाएंगे तो आपको कुछ उल्लेखनीय संबंध मिलेंगे जो आपको यह विचार करने के लिए प्रेरित करेंगे कि क्या ये प्राचीन संस्कृतियां प्रकृति में हमारी सोच से कहीं अधिक निकट थी। एक, देवताओं का राजा इंद्र बनाम ज़ीउस। हिंदू पौराणिक कथाओं और ग्रीक किंवदंतियों दोनों में देवताओं का एक राजा है जो स्वर्ग पर शासन करता है और अपने अंतिम हथियार के रूप में गड़गड़ाहट और बिजली का उपयोग करता है। हिंदू धर्म में यह इंद्र है और ग्रीक पौराणिक कथाओं में यह ज़ीउस है। दिलचस्प बात यह है कि वे क्रोध, ईर्ष्या और कभी-कभी संदिग्ध निर्णय लेने के लिए कितने मानवीय हैं। इंद्र व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपने वज्र का उपयोग करते हैं, जबकि ज़ीउस के वज्र देवताओं और मनुष्यों दोनों को एक पंक्ति में रखते हैं। यह ऐसा है जैसे ये दोनों एक ही दिव्य कपड़े से काटे गए हों। 2. सर्वोच्च शक्ति के त्रय। हिंदू धर्म में इसकी पवित्र त्रिमूर्ति शामिल है: ब्रह्मा निर्माता, विष्णु संरक्षक और शिव संहारक। इसी तरह ग्रीक पौराणिक कथाएं अपनी उल्लेखनीय तिकड़ी प्रस्तुत करती हैं: ज़ीउस आकाश, पोसीडॉन समुद्र और हेड्स अंडरवर्ल्ड। देवताओं का प्रत्येक समूह ब्रह्मांड के निर्माण, संरक्षण और विनाश में संतुलन का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसा प्रतीत होता है कि इन पौराणिक कथाओं का लक्ष्य एक समान अवधारणा को व्यक्त करना है: जीवन के सभी तत्व आपस में जुड़े हुए हैं। महान बाढ़ मनु और ड्यूकालियन। बाढ़ के मिथक कई संस्कृतियों में लगातार मौजूद हैं, लेकिन हिंदू धर्म में मनु और ग्रीक पौराणिक कथाओं में ड्यूकालियन की कहानियां आश्चर्यजनक रूप से एक जैसी हैं। मनु को भगवान विष्णु से आसन्न बाढ़ के बारे में चेतावनी मिलती है और वह खुद को और जीवन के बीजों को संरक्षित करने के लिए एक नाव बनाते हैं। ज़ीउस द्वारा ड्यूकालियन को भी सावधान किया जाता है और वह एक जहाज बनाकर बच जाता है। ये कथाएं अस्तित्व, दैवीय हस्तक्षेप और मानवता के नवीनीकरण की गहन याद दिलाती हैं। देवता नायक कर्ण और अकिलेस। महाभारत से कर्ण और इलियड से अकिलेस दैवीय विरासत के दो महान नायकों का प्रतिनिधित्व करते हैं। कर्ण सूर्य देवता के वंशज हैं, जबकि अकिलेस समुद्री देवी थेटिस की संतान है। दोनों उल्लेखनीय योद्धा हैं जो युद्ध के मैदान में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं, फिर भी दोनों को अपनी कमजोरियों के कारण दुखद भाग्य का सामना करना पड़ता है। कर्ण के लिए यह उसके शापित रथ का पहिया है, अकिलेस के लिए यह उनकी प्रसिद्ध हील है। उनके आख्यान उनकी शक्तियों और मानवीय अपूर्णताओं दोनों को व्यक्त करते हैं। मनोरम महिला आकृतियां, अप्सराएं और अप्सराएं। हिंदू पौराणिक कथाओं में अप्सराएं दिव्य प्राणी हैं जिन्हें उनकी सुंदरता और सुंदरता के लिए जाना जाता है। ग्रीक पौराणिक कथाओं में अप्सराएं अपने मनोरम समकक्षों का प्रतीक हैं, जो अक्सर प्राकृतिक दुनिया से जुड़ी होती हैं। अप्सराएं और अप्सराएं दोनों देवताओं और मनुष्यों के साथ जुड़ती हैं, जटिल रूप से खुद को भव्य कथाओं में ढाल लेती हैं। वे न केवल सुंदरता के प्रतीक के रूप में, बल्कि रहस्य और परिवर्तन के प्रतीक के रूप में भी काम करते हैं।